जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 24। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलिए। शाम के 6 बजे डेली ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका शाम के 6 बजे डेली शुरू हो जाता है। ठीक है, ये मैथ्स का स्पेशल प्रैक्टिस सेट है जो इसमें वे क्वेश्चन प्रो इंक्लूड किए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है आज का। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। देखते हैं कितने क्वेश्चन आज आप लोग कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है पहला। ए के पास कुल 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के और बी के पास कुल 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांक में है और सभी सिक्कों के लिए समान है तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर करना किस तरीके से होगा आपको। देखिए यहाँ पर ए के सिक्कों का जो वेट है वो कितना है। देखिए यहाँ पर 63 ग्राम है। कितना है? जो ए के सिक्के है उनका जो वेट यहाँ पर दिया है, कितना दिया है? 63 ग्राम। 63 ग्राम दिया है। जो बी के पास है, बी के पास सिक्के हैं, उनका वजन कितना है यहाँ पर? 77 ग्राम है। 77 ग्राम हो गया। देखिए, जब भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा कम से कम सिक्के, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम से कम सिक्के पूछ रहा है। देखिए, कम से कम पूछे तो यहाँ पर आपको इनका लेना है HCF। HCF क्यों लेना है? देखिए इसका आगे रोल अदा होगा। देखिए HCF इसका कितना हो जाएगा। देखिए 7 7 निम 63 होता है, 7 से 11 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो HCF हो जाएगा यहाँ पर 7। देखिए, जब भी हम सिक्कों की संख्या निकालेंगे इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना, ये अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो इसको। सिक्कों की जो संख्या होगी, ठीक है, जब भी मिनिमम पूछे, ये मिनिमम की कंडीशन में होगा। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, भार, जो सिक्कों का भार है, ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी दे सकता है, तो भार बटे HCF आपको लिखना है। तो देखिए भार कितना हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन हमें सिक्के जो है ए और बी के यहाँ पर पूछा है। देखिए ए और बी के सिक्कों की संख्या पूछी है कम से कम। तो ए और बी के सिक्कों की कम से कम संख्या किस तरीके से निकालेंगे आप। देखिए यहाँ पर भार, पहले ए वाले सिक्के का देखिए कितना भार था, 63 ग्राम था। और HCF कितना आ गया इसका? 7। प्लस दूसरे यानी बी वाले सिक्के का कितना भार था यहाँ पर? 77 ग्राम। और बटे HCF, देखिए 7 से जाएगा 63 9 बार, और ये 7 से जाएगा 77 11 बार। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 9 प्लस के 11, ये कितना आ जाएगा? 20। तो कम से कम ए और बी के जो सिक्कों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 20। तो ऑप्शन सी देखिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि A/B/C 2/3/4 है और 2A-3B+4C बराबर 33 है तो C का मान क्या हो जाएगा। देखिए करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, अच्छे तरीका बताऊंगा। देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में 2A माइनस के 3B और प्लस के 4C, ये किसके बराबर दिया है? यहाँ पर 33 के बराबर दिया है। लेकिन रेशो में हमें कितना दिया है? 2 3 4, इस तरीके से। तो देखिए ए की वैल्यू के स्थान पर हम 2 रखेंगे, यह आपका यूनिट बन जाएगी यहाँ से। 3, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3 रेशो में, देखिए बी की वैल्यू रेशो में कितनी है? 3 है, इस तरीके से। प्लस के 4, सी की वैल्यू रेशो में कितनी है? 4, और ये बराबर किसके है? 33 के बराबर है। देखिए 2 दूनी कितना होगा? 4, माइनस के 3 थी 9, और प्लस के कितना होगा यहाँ पर? 16। ये किसके बराबर हो गया यहाँ पर? 33 के बराबर हो गया। देखिए 16 4 कितने हो गए? 20, 20 में से 9 माइनस करेंगे तो 11। तो देखिए 11 यूनिट की जो वैल्यू होगी आपकी वो आ जाएगी 33 आ जाएगी। 33 आ गई। तो यहाँ पर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ले, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई। लेकिन हमें सी की वैल्यू चाहिए। तो सी की यूनिट कितनी दी है क्वेश्चन में? देखिए ये दी है 4।
4 यूनिट दिए, तो 4 यूनिट की वैल्यू आप डायरेक्ट निकालिए। 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई के 3, ये आपका आ जाएगा 12। देखिए इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे आसानी से। ऑप्शन सी देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 50,000 रुपये और 40,000 रुपये की पूंजी निवेश की। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। देखिए जो आज के क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी रहने वाले हैं, क्योंकि आप भी टफ देखकर हमेशा जो है कभी कभी आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो इजी भी रख देते हैं हम, ठीक है, कभी कभी हार्ड भी रहता है। तो सभी तरह के क्वेश्चन आपको इंक्लूड किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका जो एक्स है, दो व्यक्ति है, मान लिया कि एक्स है और वाई है। इन्होंने जो अपनी कैपिटल यानी पूंजी लगाई है, यानी सी से कैपिटल हो जाएगी, याद रखिएगा। देखिए उन्होंने, इसने लगाई है 50,000 रुपये, इसने लगाई है वाई ने 40,000 रुपये। देखिए इन्होंने वर्ष के अंत में, यानी यहाँ पर देखिए वर्ष के अंत में बात की है। तो देखिए वर्ष में यानी टाइम जो है, टाइम कितना हो गया यहाँ पर, 1 वर्ष इसका हो गया और 1 वर्ष इसका हो गया। जब भी आप प्रॉफिट निकालेंगे तो इनका कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 50,000 और ये आ जाएगा रेशो, इनका रेशो ही निकालना हमें, 40,000। देखिए बिल्कुल बेसिक से बताता चल रहा हूँ मैं, हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक से बताता हूँ, जिससे कमज़ोर बच्चे के भी समझ में आ जाए। देखिए 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, तो देखिए 5:4, ये इसका जो है प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दोस्तों, देखिए 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, 8 व्यक्ति है, उनकी औसत आयु जो है 3 वर्ष बढ़ जाती है। जब उनमें से 2 व्यक्ति जो है 30 वर्ष और 34 वर्ष के हैं, के स्थान पर 2 व्यक्ति आ जाते हैं, तो नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या हो जाएगी। देखिए बढ़ाने में कितनी आयु खर्च हो रही है, यहाँ पर जैसे 8 आदमी है तो उनका एवरेज कितना है, यहाँ पर 3 वर्ष है, कितना है 3 वर्ष है। तो योग कितना हो जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा यहाँ पर देखिए 24 वर्ष, 8 थी 24 हो गया। ठीक है, 24 वर्ष तो इनको बढ़ जाती है आयु। लेकिन बाकी 2 व्यक्ति है वो कितने वर्ष के, 30 वर्ष और 34 वर्ष के हैं। तो जो नए 2 व्यक्ति हैं उनकी आयु निकाल सकते हो आप यहाँ पर, 2 नए आदमी की आयु का योग, आयु का योग देख क्या हो जाएगा। देखिए 24 वर्ष तो बढ़ जाती है, लेकिन 30 वर्ष और 34 वर्ष ये कितनी हो गई दोनों व्यक्तियों की आयु, भाई इतनी तो बढ़ने में खर्च हो रही है, 2 व्यक्तियों की आयु इतनी है उनमें, तो कितनी हो जाएगी इन 2 व्यक्तियों की आयु। देखिए 30 64 और 64 और 20 कितने गए, 80, 4 84, 88 वर्ष हो गए। ठीक है, 88 वर्ष तो इन 2 आदमियों की आयु का योग आया है। अब हमें निकालना है एवरेज। जैसे ही एवरेज निकालेंगे तो 88/2 करेंगे, यानी 2 आदमी है, तो ये आ जाएगा एवरेज आ जाएगा 44 वर्ष। ठीक है, देखिए यहाँ पर 44 वर्ष जो आदमी थे ग्रुप में, उनका जो एवरेज हो जाएगा 44 वर्ष हो जाएगा। योग पूछता तो आपसे 88 वर्ष करते आप। ठीक है जी, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। देखिए यहाँ पर 180 है, 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, इसमें 3/20 से मल्टीप्लाई करेगा आप। ये कह रहा है कितना जोड़ा जाए, हम कह रहे हैं x जोड़ दिया जाए, तो योगफल जो है वो 360 के 20% के बराबर हो जाता है, यानी 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। देखिए 20 से जो आपका 180 है ये जाएगा 9 बार, और 5 से 360 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। तो x बराबर आ जाएगा 72 - के 9 × 27।
ये कितना आ गया, 12 में से 7 माइनस करोगे 5, 6 में से 2 करोगे 4। तो यहाँ पर 45 जो है ऑप्शन ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है? देखिए ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया था यूपी पुलिस में। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो परसेंटेज निकालेंगे जैसे ही आप, क्या होगा यहाँ पर, देखिए 66 अंक प्राप्त किए किस में से, 75 में से, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो देखिए 25 ये होता है 75 और 25 चौके होता है 100। 3 से जाएगा 22 बार और 22 चौक हो गया आपका 88। ठीक है, तो ऋषि द्वारा जो प्राप्त अंकों का प्रतिशत है वो 88% हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, 24 वस्तुओं का सीपी 16 रुपये प्रति वस्तु है। 18 वस्तु 15 रुपये की औसत लागत से बेची जा चुकी है। शेष वस्तुओं किस मूल्य पर बेचे जाए जिससे कोई लाभ और हानि ना हो? देखिए इस साइड लिखिए आप वस्तु और यहाँ पर लिखिए रुपए। देखिए यहाँ पर वस्तु कितनी है, 24 वस्तु है, 16 रुपये प्रति वस्तु बेची जा रही है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कितने में खरीद रहा है वो, 16 चौके हो गया 64, 6 16 दूनी 32 और 6 38, 384 में। अब देखिए यहाँ पर ये तो सीपी की कंडीशन आई है। अब देखिए यहाँ पर 18 वस्तु है, 18 वस्तुएं 15 की से बेच रहा है दर से। तो देखिए 15 अट्ठे कितने यहाँ पर बेच रहा है ना, एसपी हो जाएगा ये। तो 15 अट्ठे कितना हो गया, 120 और 12, 15 कम 15 और 12 27, 270 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो उसे लाभ, ना ही लाभ लेना है और ना ही हानि, 270 की तो बेच चुका है वो। देखिए यहाँ पर कितना बच गया, 70 यानी 20 और 20 114 बच गया, 114 बच चुका है, 114। अब देखिए यहाँ पर वस्तुएं कितनी, 24 वस्तुएं शुरू में थी, 18 बेच चुका है, तो शेष कितनी बची है, 6 वस्तुएं। अब 6 वस्तुओं को किस रेट से बेचे जिससे कि 114 रुपये में बिक जाए? देखिए 6 की मल्टीप्लाई जब आप 19 में करोगे तो 19 छक्के होता है 114, तो 19 रुपये में बेचेगा, 19 रुपये में बेचेगा, तो 19 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि का साधारण ब्याज कितने समय में उस राशि पर 10% वार्षिक दर से उसका 3/5 गुना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर रेट जो दिया है आपको 10% दिया है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है। देखिए SI बराबर फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 3, P कितना है यहाँ पर 5। देखिए यहाँ पर 3/5 है, तो ये तो हो गया आपका ब्याज यानी SI, और ये हो गया P। तो 5 मल्टीप्लाई रेट कितना है 10, और टाइम हमसे पूछा है, और बटे 100 करेंगे, 0 से 0 और 5 दूनी 10, तो टाइम आ जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6 वर्ष हो गया। तो ऑप्शन है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखिए इसमें जो है आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपके करवा रहा हूँ, ठीक है। सारे चैप्टर से एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए 600 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना हो जाएगा? देखिए कॉन्स्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, यकीन मानिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर रेट कितना है 10% है, टाइम कितना है 2 वर्ष है। जब टाइम 2 वर्ष है तो जो टोटल रेट है, नेट रेट जो हो जाएगी आपकी, वो कितनी आ जाएगी? देखिए कैसे निकाले, 10 प्लस के 10 प्लस के 10 मल्टीप्लाई 10 और बटे के 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी टोटल जो रेट आ जाएगी 21% आ जाएगी। अब देखिए आसान हो गया ये निकालना। जो आपका CI हो जाएगा यहाँ पर, क्या कैसे निकालेंगे, 600 रुपये है, 600 का डायरेक्ट 21% निकालिए आप।
आपका CI निकल जाएगा। 00 से 00, 21 छक्के होता है 126 रुपये। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर लेती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए, मान लिया इधर से एक ट्रेन जा रही है इस तरीके से, इसकी जो स्पीड है ये है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबाई है 287 मीटर। एक ट्रेन इस साइड से आ रही है इस तरीके से, इसकी जो स्पीड है वो है 37 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये इस ट्रेन को जो पार कर रही है वो 18 सेकंड में पार कर रही है। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर जो होता है वो होता है आपका स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इस फॉर्मूले से आप इसको करने वाले। देखिए डिस्टेंस कितनी, ये जो ट्रेन है इसकी हम लंबाई मान लेंगे एल लंबाई मान ली। देखिए डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस जो कवर करेगी ये ट्रेन कितनी कवर करेगी, 287 मीटर, और प्लस की ये एल मीटर। अब देखिए जब एक दूसरे के विपरीत ट्रेन आ रही हो तो जो इनकी चाल है वो जुड़ जाएगी। 80 और 30, 37 कितने हुआ, 8 3 11, 117 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए टाइम कितना लग रहा था यहाँ पर क्रॉस करने में, 18 सेकंड लग रहा था। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 287 प्लस के एल, और 117 पंजे कितना हो जाएगा, 585 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एल निकल के आ जाएगी, जो लंबाई है 585 माइनस के 287। देखिए बिल्कुल एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ पाओ। 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9, और यहाँ पर क्या 4 में से 2 माइनस करेंगे 298। तो 298 मीटर जो है इस वाली जो ट्रेन है इसकी लंबाई हो जाएगी। तो ऑप्शन बी देखें यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समान कार्य क्षमता वाले दो लोग 2 दिनों में 2 काम करते हैं, तो 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग उसी तरह से 100 काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए यहाँ पर MDH फॉर्मूला लगा लो, आप आसानी से कर पाओगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए M1 इंटू D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। इसमें ये वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। आदमी देखिए कितने हैं, 2 आदमी हैं, तो 2 मल्टीप्लाई, दिन कितने लग रहा है, 2 दिन लग रहे हैं, काम कितना कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं, आदमी कितने देखिए दूसरी तरफ 100 आदमी है ना, 100 समान कार्य क्षमता वाले आदमी, तो 100 दिन हमें निकालने हैं D2 बटे W2, यानी काम कितना कर रहे हैं 100 यूनिट। तो देखिए 100 से 100 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो दिनों की संख्या रहने वाली है वो आ जाएगा 2 दिन। D2 बराबर आ गया 2 दिन, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? विकर्ण की लंबाई देखिए यहाँ पर मैदान जो वर्गाकार मैदान है इसका एरिया देखिए होता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजाओं का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम भुजा मान लेंगे, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर दिया है 7200। अब देखिए 7200 हो गया, यदि हम ए की वैल्यू निकालें यहाँ पर तो अंडर रूट में 7200 हो जाएगा। ये 7200 आ गया, तो अंडर रूट में क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखिए यहाँ पर लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाई के 9 मल्टीप्लाई 100।
8 को बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 2√2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, इतना हो गया। ये कितना आ जाएगा देखिए, 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 60√2, इतना आ गया एक भुजा। लेकिन विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है √2a। देखिए लिख लीजिए, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की जो लंबाई है इसका फॉर्मूला आता है √2 इंटू ए। देखिए √2 तो ऑलरेडी फॉर्मूले में, ए की वैल्यू यहाँ पर हमने कितने निकाली, 60√2। अब देखिए √2 हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 60, ये आ जाएगा 120 मीटर। ठीक है, तो 120 मीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और जिस टॉपिक में भी आपकी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उस टॉपिक की स्पेशल क्लास करा दी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, और अपनी तैयारी को अच्छे लेवल तक बूस्ट करते रहिए। तो दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और ख़ास तौर पे बात, जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।